दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में क्या देखा था। डेटा को यहाँ से एजेक्स के हेल्प से फैच करना सीखा था। देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, ऑटोमेटिक डेटा आ जा रहा है। मैं कुछ रीलोडिंग वगैरह भी लगा देता हूँ, खैर वो करेंगे ही, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैंने किया क्या था कि मैंने फ्रंट एंड पे एक पेज बना दिया था। आपको पता ही होगा, पेज बनाया, टेम्पलेट बनाया, उसके बाद क्या किया, उसको वहाँ पे मैंने इसको डिस्प्ले करा दिया और वहाँ से इसको खींच के लेके आ गया। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये सही तरीका नहीं होता। एक और तरीका होता है बनाने का। उसमें क्या करते हैं हम लोग, टेम्पलेट नहीं बनाते, पेज बनाते हैं और उस पर एक पीएचपी के पेज बनाने के बाद उसको वहां से इंपोर्ट करके यहाँ पे लेके आते हैं। क्योंकि होगा क्या कि जब हम थीम बनाने के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है, हमको कोई भी क्लाइंट अपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड नहीं देगा और नहीं देगा तो हम पेज तो बना नहीं पाएंगे। और पेज मान लेता हूँ डायनेमिक तरीके से हम लोगों ने बना दिया, जैसे प्लगइन एक्टिवेशन या थीम एक्टिवेशन के लिए बन जाता है बहुत सारे पेज अपने आप। तो हो सकता है क्लाइंट उसको डिलीट कर दे गलती से, उसको थोड़ी ना पता है कि वो पेज किस काम का है। तो फिर ये प्रोसेस तो पूरा रुक जाएगा, फिर पूरा प्रॉब्लम खड़ा हो गया फिर। तो इस तरीके से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीएचपी का फाइल थीम के अंदर ही बना देते हैं। लेकिन मैं वो तरीका आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो तरीका मैं आपको तब बताऊंगा जब हम एडवांस पे आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे है, तो इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ें सीख रहे हैं और इस तरीका जो है आपको तब काम आएगा जब आप एक ऐसे वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे, वर्डप्रेस वेबसाइट पे जिसका थीम ऑलरेडी बना हुआ होगा, क्लाइंट आपको बोल देगा कि कुछ कस्टमाइजेशन कर दो। ऐसे मामले में तरीका सबसे बेहतर होता है, इसलिए मैं तरीका आपको इंटरमीडिएट लेवल पे बता रहा हूँ। बाकी वो हम एडवांस लेवल पे देखेंगे। चलो यहाँ तक का हो गया। अब करते हैं इंसर्ट की बारी। अब हम क्या करेंगे, अभी आपको पता ही होगा, जैसे हम डेटा इंसर्ट करा रहे हैं पेज रिलोड हो रहा है हमारा। तो हम क्या चाहते हैं, पेज रिलोड ना हो। देखो मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा डेटाबेस। मैं यहाँ पे भाग क्या, चलो कुछ भी लिख देता हूँ यार, क्या फर्क पड़ता है। खाली टेस्टिंग ही तो करना है। 1100 रुपये। ये देखो, पेज रिलोड होने लग गया मेरा। हालांकि डेटा मेरा सेव हो गया, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि पेज रिलोड मेरा ना हो। ये देखो आ गया नवा जलेबी भाई। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एजेक्स लगाएंगे। तो चलो अब वही करते हैं। आ जाते हैं अपने कोड पे। अब दोस्तों यहाँ पे हमको इस डेटा की जरूरत पड़ेगी। देखो हम, चलो छोड़ो, पहले वही कर लेते हैं जो कर रहे हैं अभी। किधर गया मेरा, पहले मैं उसको ओपन कर लेता हूँ एड इवेंट को। एड इवेंट यहाँ पे हम लोग सब कुछ कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एजेक्स को, इस एजेक्स को उठा के ले आता हूँ। ले आया। अब मैं इसको नीचे लगा देता हूँ एजेक्स को। नहीं, ये तो मेरा दूसरा पेज है, एड इवेंट किधर गया। डबल डबल ऑल इवेंट दिख रहा है, कंफ्यूज जाऊंगा मैं। एड इवेंट यहाँ नीचे लगा देता हूँ मैं एजेक्स को। देखो एजेक्स में फॉर्म टैग की जरूरत नहीं होती है, अब दे भी रहे हो तो आपको प्रिवेंट डिफॉल्ट करना पड़ेगा। मैं फिलहाल फॉर्म टैग को हटा देता हूँ, हमको बस ये चाहिए। ये हट गया और यहाँ से फॉर्म हट गया। टाइप बटन कर देना आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार क्या होता है, टाइप सबमिट करने पर वो पेज को रीलोड कर देता है। वैसे तो फॉर्म टैग हट गया, पेज रीलोड नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कोई भरोसा तो रहता नहीं, कोडिंग का क्या भरोसा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं, सबमिट। कुछ भी नाम दे सकते हो आप, आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं सबमिट नाम ही दे रहे हैं। जब ये सबमिट पे क्लिक करेगा तो भी सब तो सारा कांड होगा। इस तरीके से करते हैं हम यहाँ पे क्या देते हैं, एड इवेंट। ठीक है,
हम फ्रंट एंड साइड ही कर रहे हैं। चलो एजेक्स को फ्रंट एंड साइड कर रहे हैं ना, तो फ्रंट एंड साइड का ही दे देते हैं। इसको भी बैक एंड साइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसर्ट है। इंसर्ट पे कहीं आना जाना तो है नहीं पेज। तो हम इसको भी फ्रंट एंड साइड कर देते हैं, वैसे हम इसको बैक एंड साइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई डेटा हमको फैच के रख नहीं लाना है कि पूरा सब कुछ आ जाएगा। लेकिन चलो फ्रंट एंड साइड ही देखते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमको इस डेटा वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। अब डेटा के अंदर वो पास करना होगा जो हमारे इनमें है। जैसे मैं यहाँ से नेम उठा के ले आता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसको भी ई नेम कर देता हूँ। सब एक जैसे ही दिखे तो अच्छा रहेगा। मैं क्या चाहूँगा, जब आईडी सबमिट पे क्लिक हो तो ये मेरा एजेक्स यूआरएल रहने दो, तब एजेक्स स्टार्ट हो। यहाँ पे कर देता हूँ आईडी सब, सॉरी सबमिट है। सबमिट पे हो जब क्लिक, तब चल जाए फंक्शन। इस तरीके से हमको काम करना है। ये हो गया मेरा, और इसको मैं उठा के डाल देता हूँ जहाँ मेरा फंक्शन क्लोज हुआ है उसके बाहर। इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। ये देखो, आईडी के क्लिक होने पर फंक्शन चल जाएगा। या इसको फंक्शन अब रखने की क्या ज़रूरत है, इसका नाम हटा देता हूँ मैं फंक्शन से, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर फंक्शन बनाने की क्या ज़रूरत है। देखो आईडी के क्लिक होने पर एजेक्स चल जाएगा मेरा। इस तरीके से काम करते हैं। अब इसके क्लिक होने पर इसका डेटा भेजते हैं, क्या क्या भेजना है। याद रखना, क्लिक होने पर ही डेटा को सेलेक्ट करना, पहले मत कर लेना। नेम, यहाँ पे आपको याद होगा हमने आईडी की नेम दिया था। इसकी वैल्यू जे क्वेरी तो आपको पता ही होगा, इसी तरीके से लगाते हैं हम लोग। ई डेट, करेक्ट, ई नेम ई डेट। कितने फील्ड है, 3 है ना, तो 3 ही रख देता हूँ। 2 3। इसको ई कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मुझे कन्फ्यूजन हो बाद में। ई डेट, डेट की वैल्यू क्या होगा वो, और ये कॉस्ट क्या होगा वो। देखिए, आप फॉर्म टैग यूज़ कीजिएगा तो यहाँ पे आपको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करना पड़ जाएगा, इसलिए मैंने फॉर्म टैग को हटा ही दिया। अगर फॉर्म टैग आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करना होगा, अदरवाइज फिर से वही फॉर्म को सबमिट करा देगा। मैं इसका अब देखो, डेटा के अंदर क्या भेजना रहता है हमको, बाकी सबको तो पता होगा ही आपको। यहाँ के अंदर पहले की रहता है, और की के बाद उसकी वैल्यू। इस की के अंदर ये वैल्यू आ जाता है। इस की को हमको यहाँ पे, मतलब हमारे बैकएंड साइड जहाँ पे कोड लिखा जाता है, वहाँ पे यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है आपको आगे पता चल जाएगा। तो मैं की और वैल्यू के पेयर में दे रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट के रूप में। ई डेट, जरूरी नहीं है कि नाम सेम हो, लेकिन इधर वैल्यू जो है यही होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप की कुछ भी कर सकते हो, तो फिलहाल इसी को कर दिए रहा हूँ, ताकि बार बार टाइप ना करना पड़े मुझे। की और वैल्यू इसी से सेम लिखा हुआ होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे अलर्ट डेटा कर देना है। अब देखो क्या डेटा आता है, यहाँ से डिसाइड होगा। अब हमको कहाँ जाना है, एड इवेंट पे जाना है। तो एड इवेंट नाम का एक टेम्पलेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो कोड यहाँ पे रन हो रहा है, इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, मुझे इसी कोड को वहाँ पे पेस्ट करना है। टेम्पलेट पे जाएंगे अपन, एड इवेंट नाम दे देता हूँ। नाम कुछ भी दे सकता हूँ, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं, मुझे तो सलग से मायने मतलब है, तो फिलहाल यही नाम दे देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो इसको ऐसा रहने दो, नहीं भी रहने दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं हटा देता हूँ। हाँ, ये यहाँ पे बस मुझे टेम्पलेट नेम देना है एक। टेम्पलेट नेम एड इवेंट। देखा दोस्तों, टेम्पलेट कितना ज़्यादा काम का है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है।
चलो अब एक पेज बना लेते हैं। किधर गया पेज, पेज पे। तो चलते हैं अपने पेज में और यहाँ पे एक एड इवेंट क्रिएट कर लेते हैं। हमने जो यूआरएल दिया वैसी स्लग बने ऐसा पेज बनाना है हमको। और हमने यूआरएल क्या दिया यहाँ पे, एड इवेंट्स। तो हमको जाहिर सी बात एड इवेंट्स ही लिखना है वहाँ पे, ताकि हमारा स्लग वही बन के आ जाए। ठीक है। अरे यार लोकल होस्ट पे भी ना वर्डप्रेस इतना टाइम लगाता है लोड होने में। पहले वाला अच्छा था। एड इवेंट्स, याद रखिए कि दोस्तों आपको एड इवेंट्स ही लिखना है ताकि आपका स्लग वैसे ही बन के आए। एड इवेंट, क्योंकि मेन हमारे लिए स्लग है। स्लग अगर गलत हुआ तो फिर वो काम नहीं करेगा। अब देखते हैं इसका स्लग क्या बन के आया। करेक्ट। ये देखो स्लग आ गया मेरा एड इवेंट। अब जाहिर सी बात है एरर तो देगा ही क्योंकि पोस्ट मेथड से कॉल होता है। हमको खैर उससे मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ तक हो गया काम मेरा। अब मैं क्या चाहता हूँ, सबमिट बटन पे क्लिक हो तो ये कांड हो, और ये कांड होने के बाद देखो क्या होगा। मैंने की क्या दिया है, ई नेम दिया है। और मेथड क्या है मेरा, पोस्ट रहेगा इस बार। फॉर्म की पोस्ट मेथड से सेंड करना ही सिक्योर रहता है, आप जानते होंगे। ई नेम याद रखिएगा ये पहला की, तो यहाँ पे ई नेम ही होगा। कहीं कोई वेरिएबल वगैरह में मिस्टेक ना हुआ हो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। याद रखें नाम से हमको कोई मतलब नहीं, हमको इस आईडी से मतलब है, क्योंकि हम आईडी के थ्रू ही कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। तो वहाँ टाइटल वाइटल देख कर समझ लेना यहाँ कुछ लिखा है वहाँ कुछ। ई डेट, ई डेट करेक्ट है, ई कॉस्ट भी ठीक है। देखो यहाँ तक ठीक है। हाँ चलो अब देखो डेटा सक्सेसफुली सेंड आता है कि क्या आता है पता चल जाएगा। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अलर्ट भी हमको मैसेज डिस्प्ले होगा दोस्तों। चलो इसी को लिख लेते हैं, जलेबी बाई कमिंग सून। ये मैंने डाल दिया डेट, और यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी, देखते क्या आता है। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे एक लोडर बनाना होगा ताकि हम फॉर्म को सबमिट करें तो लोड हो बताए कि क्या हो रहा है। अभी पता चल जाएगा, देखना यहाँ पे। मैं इसको हटा देता हूँ। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट का एरर ऐसे चेक किया जाता है। ये देखो 404 नॉट फाउंड, ये इसको मिल नहीं रहा है ऐसा बोल रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि ये यूआरएल गलत जा रहा है, ये डब्ल्यू पी एडमिन नहीं आना चाहिए यहाँ पे। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे, ये लगा देता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। 4 4 कर देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, देखते हैं। एड इवेंट, यूआरएल तो सही आ रहा है इस बार। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे वर्डप्रेस लिख के नहीं आ रहा है। दोस्तों प्रॉब्लम यूआरएल का है, तो पहले यूआरएल को ठीक कर लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इस यूआरएल को उठा के डाल देता हूँ। या ऐसा करते हैं डायनेमिकली बना लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक यूआरएल एड कर देंगे। लेट साइट यूआरएल ऐसे ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पीएचपी का फंक्शन लगा देंगे। साइट यूआरएल, ये तो आप जानते होंगे, मैंने आपको पहले बता दिया था थीम वाले वीडियो में। ये हो गया साइट यूआरएल। अब साइट यूआरएल के साथ क्या है, ये कॉन्किनेट हो जाएगा। याद रखना है जावास्क्रिप्ट है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, पीएचपी होता तो यहाँ पे डॉट से काम चल जाता। अब एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है।
यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ। अभी भी इसको नहीं मिल रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है? सही तो डाला हूँ। यूआरएल अब भी नहीं मिल रहा है, मतलब कहीं कोई मिस्टेक हुआ है। ओह, एक्चुअली में यहाँ पे एक छोटा सा माइनर सा मिस्टेक हुआ है, मैं इको लिखना भूल गया था। इको के बिना ऑब्वियसली काम करेगा नहीं ये। इसको कॉपी कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। पहले जो फालतू कार है मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये देखो दोस्तों, डेटा सक्सेसफुली सेंड सेव हो गया। अब मैं इस डेटा को देखता हूँ, इस एंट्री को आया कि नहीं आया है। अरे जल्दी लोड होने यार। मेरे समझ में नहीं आता इसका वर्डप्रेस लोकल पे लोड होने में इतना टाइम क्यों ले लेता है। ये देखो ना कितना स्लो लोड हो रहा है। ये देखो आ गया लास्ट में। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से चलाते हैं। अब बस हमें एक दो काम करना है, छोटा छोटा काम है, और वो है कि इसमें लोडिंग लगाना पड़ेगा, लोडर वगैरह। और दूसरा, चलो पहले यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ रह गया था क्या मेरा? क्योंकि मुझे याद आ रहा है शायद कुछ रह गया था। हाँ, यहाँ पे भी एक लोडर आना चाहिए ऐसे ऐसे करके, ताकि हमको पता चले कि हमारा पेज लोड होने वाला है। मतलब हमारा काम लोडर लगाने का है अब। तो लोडर लगाने वाला काम जो है ना, अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर